हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पता करने वाले हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर को इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज एक दूसरे का नेचर जस्ट अपोजिट है, बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं। इसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है इसे P से दिखाते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होता है दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। समझ में आया ना। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर कोई आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, इससे r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस P पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो ये दो चीज़ अगर आप लोगों को आती है तो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूँ, ये लेके चलता हूँ कि आप लोगों को ये आता है। ठीक है, तो ये मेरा आज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है जिसका ये -q चार्ज है, +q चार्ज है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेपरेशन है मैंने 12 लिया है। अगर टोटल सेपरेशन 12 है तो इसका एक सेंटर पॉइंट O लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी L। इतना आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो। अब इस डाइपोल की दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन डाइपोल एक्सिस होती है। तो इस डाइपोल एक्सिस को अगर आगे को बढ़ाते हो ना, यही होती है आपकी एक्सियल पोजीशन। तो इस एक्सियल पोजीशन में आपने मान लो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, अब डाइपोल में तो दो पोल्स है ना, तो सबसे पहले -q से पता करूंगा P पॉइंट पे पोटेंशियल, फिर +q से पता करूंगा P पे पोटेंशियल, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों के पोटेंशियल को जोड़ दूंगा तो टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पे पता चल जाएगा। इसके लिए कुछ चीज माननी पड़ेगी। मान लो इस O पॉइंट से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है O से, हाँ, तो O से P तक की जो डिस्टेंस है ये मान लो R ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ये डिस्टेंस R ले लेते हैं। ठीक है, तो O से P तक की डिस्टेंस R हो गई। तो बताओ O से P तक की डिस्टेंस R है, O से +q तक की डिस्टेंस L है, तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या होगी बताओ? ये बची हुई डिस्टेंस होगी R - L। ये ध्यान रखना। ठीक है, टोटल R - L, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही -q से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी? देख, यहाँ से यहाँ तक की R है, यहाँ से यहाँ तक की L है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये होगी आपकी, R में L ऐड कर दोगे तो R + L होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी R + L। ये काम आप लोगों ने करना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करता हूँ P पॉइंट पे -q चार्ज से। तो सबसे पहले लिखता हूँ EP, लिख देता हूँ शॉर्ट में। हाँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, कहाँ पे बोला मैंने? P, किसकी वजह से? ड्यू टू -q चार्ज। ठीक है, तो -q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ कितना होता है R। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसा है चार्ज वैसा ही लेना पड़ेगा विद साइन। तो -q से P पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है तो ये V1 ले लेते हैं। तो V1 = कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, -q चार्ज से पता कर रहे हैं तो -q से P तक की डिस्टेंस कितनी है? R नहीं है आज, R + कितनी है? L। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सही से लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा V1 = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, ये माइनस आगे लिख दिया। ठीक है, और कोई नया काम नहीं किया, R + L। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। -q से पता कर दिया ना। अब डाइपोल में दूसरा पोल कौन है? +q, तो इस +q से भी तो पता करना पड़ेगा। ऐसे ही अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, कहाँ पे मैं बोला? P पे, किसकी वजह से? ड्यू टू +q। ठीक है, +q से पता करते हैं। तो +q से P तक की डिस्टेंस R - L है, तो V, अब देख दूसरे वाले चार्ज से पता कर रहे हैं तो इसको V2 ले लेते हैं। तो V2 = कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, +q से पता कर रहे हैं, +q से P तक की डिस्टेंस R - L है, तो R - कितना हो जाएगा? L हो जाएगा।
थोड़ा तरीके से लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, V2 इक्वल टू प्लस आगे आ जाएगा तो ऑब्वियस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना आ गया, R माइनस L आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं सेकेंड। तो माइनस क्यू से भी पता कर दिया, प्लस क्यू से भी। तो पूरे डाइपोल से निकालने के लिए दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। तो लिख लेते हैं फिर नाउ T मतलब टोटल, E मतलब इलेक्ट्रिक, P मतलब पोटेंशियल। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, ड्यू टू डाइपोल। पूरे डाइपोल से पता करना है तो ऑब्वियस है कैसे निकलेगा, V इक्वल टू पहले चार्ज की वजह से कितना आया प्लस दूसरे चार्ज की वजह से कितना आया। अब V1 और V2 की वैल्यू तो आपको इक्वेशन 1 और 2 से पता है, तो अब लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसके बाद का काम ना उधर ना करते हुए एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा ना? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो V इक्वल टू V1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, अच्छा एक ही बात है, R प्लस L। ठीक है, ये आपकी V1 की वैल्यू रख दी, प्लस V2 की जगह यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह कॉमन है, Q भी तो कॉमन है ना, Q भी बाहर ले लोगे तो ये माइनस 1/R प्लस L बचेगा इधर, और इधर प्लस 1/ कितना बचेगा, R माइनस L बचेगा। ठीक है, एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा। ठीक, तो एलसीएम ले लेते हैं इसके बाद। देखो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोग पढ़ते रहना बच्चों। ठीक है, और सैम्पल पेपर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एलसीएम ले लेते हैं फिर अब। तो V इक्वल टू आ जाएगा, मैं बताऊंगा वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आ सकते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, कुछ टाइम बाद फ्री होऊंगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो का नंबर भी बढ़ा दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ठीक है, देखो क्या करते हैं, सुन एलसीएम कैसे लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, इस वाले से इसको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको मल्टीप्लाई करो, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। तो 1 इंटू R माइनस L करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस R माइनस L। ठीक है, प्लस बीच में है 1 इंटू R प्लस L करोगे तो यह आ जाएगा R प्लस L। ठीक है, और अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, R प्लस L, R माइनस L, R प्लस L और R माइनस L। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, देख ये आ जाएगा माइनस R माइनस माइनस प्लस L, फिर कितना आएगा प्लस R प्लस L। ठीक है, ये A प्लस बी ए माइनस बी, बताओ A प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद होना चाहिए बच्चों। A प्लस बी ए माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देख माइनस R से प्लस R क्या हो जाएगा, कैंसल। तो V इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, L प्लस L कितना हो जाएगा 2L अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब मैं आज आप लोगों को सबसे पहले जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था उसी समय मैंने एक बात बताई थी कि हमारा जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, P इक्वल टू कितना होता है मैग्नीट्यूड में, Q इंटू 2L के बराबर। तो ये Q इंटू 2L है तो इसको P लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, तो यही होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस बन सकता है, आप लोग को पता ही है कि डाइपोल की जो लेंथ है ना 2L बहुत कम होती है। 2L अगर बहुत कम है तो इसका मतलब L तो और छोटा होगा ना। तो इफ मैं ले लेता हूं, इफ अगर L वेरी वेरी लेस देन R है, जनरली ऐसा होता ही है, तो आप क्या कर सकते हो, L बहुत छोटा है R से तो L को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो L कैन बी, क्या लिखा मैंने, नेग्लेक्टेड, L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन नंबर X में। ठीक है, तो करें नेग्लेक्ट, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों का जब
आर बहुत बड़ा है एल से, या एल वेरी वेरी लेस देन आर है, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये मैंने ना आप लोगों को ऑलरेडी शॉर्ट्स में पढ़ा दिया है, तो शॉर्ट्स में ये सारे फॉर्मूले एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा पूरी बुक का। अगर आप लोग सारे शॉर्ट्स देख रहे हो तो बहुत जल्दी रिवीजन होने वाला है।